कोसी मैची नदी लिंक परियोजना को लेकर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को बेईमान बताते हुए कहा कि जब तक हमें पूरी परियोजना को नहीं समझाया जाएगा तब तक जमीन पर काम नहीं होने देंगे। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कोसी मैची नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दिया है। बताते चलें कि 6282 करोड़ की इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन के असिंचित क्षेत्र में ले जाया जाएगा। लेकिन पूरे मामले को लेकर विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये बेईमान लोग सीमांचल का भला नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से खाऊ पकाऊ अभियान है। श्री ईमान ने कहा कि यह योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि कोसी और सीमांचल दोनों ही इलाके के लोगों को धोखा देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये धोखे की टट्टी है। आप लोगों को अजीजों मैं सुना देता हूं, ये बेईमान लोग सीमांचल का भला नहीं चाहते हैं। अभी लगभग 1800 करोड़ से सैंक्शन हुआ है आपका अभी पहले फेज का मामला, सेकंड फेज का मामला महानंदा बेसिन का। महानंदा बेसिन यहाँ पर हमारे यहाँ फ्लश फ्लड आता है और फ्लश फ्लड का मतलब होता है कि जल्दी से गुजर जाने वाला। वो 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में गुजर जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आने के बावजूद भी हमारे इलाके को फ्लड इफेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ पीड़ितों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। न फसलों की तबाही का मिलता है, न घर में पानी का मिलता है। ये हमेशा कहते हैं कि फ्लड आया। हमारे यहाँ जो मसला है असल इरोजन का है, कटाव का है। हमारी जो बस्तियां आबाद हैं वो महानंदा पर हैं, कनकई में हैं, डोक में हैं, मेची में हैं, परमान में हैं और बकड़ा में हैं, नूना में हैं। ये जो हमारी आबाद बस्तियां हैं, इन लोगों ने ये ना हंजार किस्म के लोग, जिनको कोई यहाँ पर बेसलाइन सर्वे जिन्होंने नहीं किया है, जिसका क्षेत्रीय कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों ने जो स्कीम बनाई है वो ये है कि नदी के दाएं और बाएं में बांध बांधे जाएंगे और नदी का जो पानी का जो सरफेस है उससे 1.5 और 2 गुना दूरी में लिया जाएगा। कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं आधे किलोमीटर की दूरी में बांध बांधा जाएगा। और जब बांध बांधा जाएगा तो हमारी बस्तियां उसके अंदर में आ जाएंगी। तो क्या जब ये बांध में अभी जो पानी आता है वो 4-5 किलोमीटर फैल जाता है, जब बांध बांध दिया जाएगा तो क्या 1 किलोमीटर में जो पानी होगा उसके अंदर जो बस्तियां होंगी वो सारी बस्तियां तो डूब जाएंगी। क्या ये डूबी हुई बस्ती के लोग उस बांध को रहने देंगे, कटवा देंगे? और नतीजा वो जब बांध कटेगा तो न जाने कितनी बस्तियों को बहा कर ले जाएगा। हमारा मुतालबा ये है कि हमको लगी है भूख, हम रोटी चाहते हैं। ये हमारे सर पर सोने का ताज पहना रहे हैं। अरे भूखा को रोटी चाहिए। हमारी बस्तियां कट रही हैं। यही टिठिया में है, कानकी के नजदीक, बंगाल में थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है महानंदा का, वहां पर लोगों ने बोल्डर पिच कर दिया, उनकी बस्ती नहीं कटती है। लेकिन हमारा पिछला कट रहा है, हमारा दौला कट रहा है। और पिछला गांव के आधे बस्ती में आकर के बांध बांधा जाएगा, मलबाड़ी वगैरह सारी बस्तियां हमारी अंदर में चली जाती है। कुट्टी हमारे अंदर में चली जाएगी। दूसरे सिरसी खाड़ी का मामला है, पूरी बस्तियां अंदर में चली जाएंगी। तो जब आबादी डूबकर मर जाएगी तो बांध किसके लिए बांधना है? जिस तरह से तिस्ता कैनाल का मामला हो रहा है, आप देखते होंगे बंगाल में खाओ पिकाओ अभियान है। ये इंजीनियर, मंत्री और संतरी ये सारे लोग बंदर बांट करेंगे और ये योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह से कोसी में जो पानी का मामला है, वहां पर 6 लाख क्यूसेक पानी का मामला है और वहां पर कितना पानी डिस्चार्ज करेंगे और कब करेंगे? ये जो हमको ये धोखा खेल रहे कोसी के लोगों से भी, हमारे से भी। कोसी के लोगों को कहते हैं कि हम आपको बाढ़ से बचाएंगे और सीमांचल के लोगों को कहते हैं कि हम आपके खेतों में पटौनी करेंगे। आप उनका ऑनलाइन जाकर उनका प्रोजेक्ट पढ़ लीजिए। उसमें यह है कि वो सिंचाई का काम कराएंगे आपका सैलाब के दिनों में, बरसात के दिनों में। रबी की फसल में आपको पानी नहीं दिया जाएगा। इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग, संजय झा जी थे वहाँ कोसी वगैरह में, उन्होंने बनाने का काम किया है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से किया है कि जब फ्लड आएगा तो वो पानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपका सीमांचल की तरफ। फ्लड से भले ही उन लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन जब आपके खेतों में पानी नहीं होगा तो उस वक्त रबी के फसल में पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक मुतालबा रखा है कि तुम जो कुछ भी करा रहे हो, यहाँ के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं डिफरेंट पार्टीज के, यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनको वाटर रिसोर्स का ज्ञान है, उनको लेकर बैठिए, हमें समझाइए। और जब तक आप हमको इस प्रोजेक्ट के बारे में सही तौर पर नहीं समझाइएगा, जमीन पर काम होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े।